हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चेक करेंगे यूपी टेट का पेपर। ये पेपर सेकंड है। इसका सीडीपी का सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुक्रांत की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देगी? तो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करने को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। दूसरा देखते हैं, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षण की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। तो शिक्षक की भूमिका होती है एक सुविधाकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि टीएलएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि शिक्षार्थी जो बच्चे सीखते हैं वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। हर एक बच्चे को एक ही तरीके से नहीं सिखाया जाता है, हर बच्चा अलग अलग एग्जाम्पल से समझता है। तो शिक्षार्थी की आवश्यकता भिन्न होती है, उनकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, इसलिए टीएलएम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किशोर अवस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डैश पर पड़ता है। किस पे पड़ेगा? कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका प्रभाव पड़ेगा दृढ़ता और प्रयास पर। ऊंचाई पे नहीं पड़ेगा, सुनवाई और प्रतिक्रिया की गति नहीं, ये दृढ़ता और प्रयास पे उसका प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। अगर किसी चीज़ में रुकावट आ गई है तो उसको हमें कैसे पार किया जा सकता है? दंड देकर, पाठ्यक्रम को कम करना, या फिर पाठ्यक्रम को ही कम कर दें, या फिर शिक्षण की रणनीति बदलना। शिक्षण की रणनीति यानी कि अलग अलग तरीक़ों से सिखाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, इक्विटी का क्या मतलब है? ज़रूरतों के आधार पर निष्पक्ष सहायता देना, जिसको जितनी ज़रूरत है उसी को उतनी ही सहायता देना, यही इक्विटी का सही मतलब है। किशोरावस्था को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। क्यों? किस लिए? प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं वो, क्योंकि वो प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, यस वो स्वतंत्रता चाहते हैं, इसीलिए उनको स्वायत्तता की आवश्यकता है। उनके पास तर्क की कमी है, ऐसा नहीं होता है। वे बच्चे हैं, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। अगर घर और स्कूल के माहौल से अगर वो कुछ सीख रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग किस चीज़ को दिखाएगा? पर्यावरण कारक, क्योंकि ये पर्यावरण कारक में ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पढ़ने की खराब आदत का कारण असफलता होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमज़ोरी झलकती है। जब पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, ये ख़राब आदत होती है उनकी, तो उनकी जो कमज़ोरी है वो किस चीज़ में झलकेगी? तो उनको क्या नहीं होगा? उनको नियमन नहीं होगा, सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा, वो ठीक से अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करा पाएंगे। शास्त्रीय अनुबंधन, प्रतिवर्धन क्रिया, ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। क्या क्या तरीकों से प्रभावित करेगा? केवल जीन्स ही नहीं, तो पाठ्यक्रम और शिक्षण का संवाद, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहज प्रवृत्ति, प्रतिक्रियाएं, नहीं। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है, अगर कोई कठिन कार्य करने से मना कर देता है किशोर, तो यह उसकी किस चीज़ को दर्शाएगा? निपुणता, उन्मुखीकरण, संबंध की उच्च आवश्यकता, या फिर असफलता का भय। वो हारने से डरता है, इसीलिए उसको फियर है इस चीज़ का, इसीलिए वो काम के लिए मना कर देता है।
अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारकों से होने वाला कठिनाइयों का एक उदाहरण है? तो कैसे कारक हैं ये? इन्वायरमेंट कारक हैं, ये पर्यावरणीय कारक हैं कि उनका पर्यावरण ऐसा हो गया है कि वो देर रात तक जागते हैं और फ़ोन उनके पास में है तो वो यूज़ करते हैं। कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकता है। अगर कक्षा में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो वो किस चीज़ को बढ़ावा, संज्ञानात्मक जो चीज़ें उसको किस चीज़ को बढ़ावा देगा? तो संज्ञानात्मक संघर्ष को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मरण, निष्क्रिय स्मरण और मौन, ये इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं जो एक साथ सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं? पदानुक्रम नहीं, एकता समानता नहीं, तो समान और सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी, पृथक हम करते नहीं हैं बच्चों को। क्वेश्चन 15 देखते हैं। आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब कब होगी? सीखा नहीं जाएगा जब परीक्षाएं कम होंगी, जब नहीं, होमवर्क बढ़ता है, नहीं, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, शिक्षण पूर्ण ज्ञान की अनदेखी करता है। अगर कोई ज्ञान है उसकी अनदेखी कर देंगे तो फिर विफलता बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहयोगी सीखना, साथ में सीखना किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो ऑफकोर्स सहपाठिकाओं के सहयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में अलगाव नहीं है, शिक्षार्थियों को रैंकिंग प्रदान करो, ये सारे गलत हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? विकास निरंतर क्यों है? विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है? नहीं, विकास नहीं रुकता है। विकास के केवल स्कूल जाने के वर्ष नहीं, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक होता है। यस, जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। किसका समर्थन करेगा? तो संज्ञानात्मक सहारा। दंड नहीं है, मौन नहीं है, स्मरण नहीं है। सिर्फ ऑप्शन सी राइट आंसर। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। अनुकूलित गृह कार्य क्या दर्शाएगा? कम अपेक्षाएं नहीं, सीखने के प्रति पूर्वाग्रह, कक्षा में अलगाव नहीं, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। जो लर्नर है उसके आधार पे हमें उसको उसके नीड्स के अकॉर्डिंग हमें उसे बनाना पड़ेगा शिक्षण को। थांडाई के अनुसार सीखना तब प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला, कब नहीं होगा प्रभावी ढंग? जब तक सीखने वाला तैयार ना हो। अगर सीखने वाला ही तैयार नहीं होगा तो शिक्षण कैसे होगा? किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो पलटा गिरावट, दृढ़ीकरण नहीं, तो विकासात्मक संक्रमण की कठिनाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। किस चीज़ को बढ़ावा देगा ग्रुप प्रोजेक्ट? तो साझा तर्क और प्रोत्साहित करने को। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर। सोचने को कम करके, नकल को बढ़ावा देकर, व्यक्तिगत प्रयास को नहीं। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है क्या? शारीरिक विकास, अस्थायी मनोदशा परिवर्तन, परिपक्वता या अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। किसी को इमोशनल परामर्श दे रहे हैं, हम काउंसलिंग कर रहे हैं, तो किस चीज़ को वो कम करेगा? तो चिंता और भ्रम को कम करेगा। एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशन रणनीति होगी। अगर वो समूह कार्य नहीं करना चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे की सार्वजनिक रूप से आलोचना करनी चाहिए। बच्चे की आलोचना नहीं करनी है। सहपाठियों को सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ाना देना चाहिए। हाँ, एक एक करके उनको उसके दोस्त बनाने चाहिए और उनके हेल्प के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि वो ग्रुप में काम नहीं करना चाहता है। अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियाँ डैश को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाएंगी? तो सतत स्मरण नहीं, ज्ञान और संगठन राइट आंसर हो जाएगा। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित है। सिर्फ अंकों के लिए वो खुश है, अंक प्राप्त करके खुश है, तो वो किसके द्वारा प्रोत्साहित है? तो बाहरी प्रेरणा है ये उसकी, अंदर से प्रेरित नहीं, बाहरी प्रेरणा है। अलग अलग समूह के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कारक को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे अगर एक ही क्लास में है, तो एक जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? तो प्राधिकार का प्रभुत्व या फिर शांत और सम्मानजनक चर्चाएं करनी चाहिए जब अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं। तो थांडाई का प्रयास एक त्रुटि अधिगम सीमित है, क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह ज्ञान की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देना वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? अगर उसकी आलोचना ज़्यादा हो गई है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, तो ये किस उसको प्रदर्शित करता है? तो दंड पर आधारित नियंत्रण, क्योंकि उसका इतना इंसल्ट हो गया, इतनी आलोचना हो गई, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो दंड आधारित नियंत्रण हो गया। सकारात्मक तो ये है नहीं, ZPD तो बाइकआउट्स की का है और ये भी नहीं है। तो CDP हमने सॉल्व कर लिया है, आप देख लीजिए। आई होप आपको आंसर्स अच्छे लगे होंगे।